ओके सो बहुत रिक्वेस्ट आ रही हूँ, मैं बहुत डिले कर रही हूँ, सो आई एम जस्ट गोना शो यू गाइज जैसा है मेरा प्ले रूम वैसा। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये मेरा हॉल है, ठीक है, मेरे घर का हॉल है। आप देख सकते हैं फ्रिज यहाँ पे हमारा पड़ा हुआ है। तो ये हॉल को मैंने चेंज कर लिया है बच्चों के प्ले एरिया में, जहाँ पे ये खेलते हैं, जहाँ पे हमारा लर्निंग सेशन जो भी होता है हमारा यहीं पे होता है। सारा क्लटर हमारा कोशिश करते हैं यहीं पे हो, कि ज़रार के बाद से ज़रार क्योंकि भी छोटा है तो वो यहाँ से ले जाता है खिलौने, बट कोशिश मेरी है कि उसको मैं इसी तरह करूँ जिस तरह आइज़ा ट्रेंड है। ओके, अब आ जाते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये हमारा ब्लॉक एरिया है, ठीक है। यहाँ पे हमारे ब्लॉक्स होते हैं। ये जो टब तो नहीं, लॉन्ड्री बास्केट होती है जो मैंने मिनीसो से ली थी। इसमें फोम ब्लॉक्स हैं, इसके अंदर वुडन ब्लॉक्स भी पड़े हैं। ये प्लास्टिक ब्लॉक्स का जो टब होता है वो भी यहाँ पड़ा होता है, बट अभी बच्चे खेल रहे हैं। एंड देन आई हैव ये मैग्नेटिक ब्लॉक सॉर्ट ऑफ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो शेल्फ आप देख रहे हैं ये रिम पेपर के बॉक्सेस से मैंने बनाया था, आया जब 1 साल की तब से अब तक ये अब ख़त्म हो चुका है, बट आई एम स्टिल यूजिंग इट। ओके, तो यहाँ हम बात करते हैं। तो ये जो शेल्फ आप देख रहे हैं तो इसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, बट स्टिल आई एम यूजिंग इट। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अभी भी चलेगा, बट आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी जगहों से ये फट रहा है और इसकी टेपिंग जो भी चीज़ है वो निकल रही है। बट आई एम गोना यूज़ इट टिल, जब तक कि मैं कोई वुडन शेल्फ की तरफ ना चले जाऊँ, तो आई एम गोना यूज़ इट। यहाँ नीचे हमारी लाइब्रेरी है, ठीक है, जहाँ पे वो बुक्स पढ़ी हैं जो बच्चे एक्सेस करके रीड कर सकें, ज़रार के लिए, आइज़ा के लिए, ठीक है। तो इसको रखने का मकसद ये ताकि बच्चे, क्योंकि आपने देखा मेरे बच्चे ना बुक्स को बहुत पसंद करते हैं। उसके रीज़न एक ये भी है कि मैंने उनको उनके सामने रखा है ताकि वो इजीली एक्सेस कर सकें। इसके ऊपर जो थीम चल रहा होता है उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ पड़ी होती हैं, ठीक है, और सबसे टॉप पे ये ज़रार की एक्टिविटीज़ पड़ी होती हैं, बिकॉज जो है वो दोनों बच्चे यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ बाकी जो रेस्ट है वो ज़रार का है। इसके ऊपर अगर हम आ जाते हैं मेरे बच्चों का किड्स लाइक वॉल आप कह लें, जहाँ मैं बच्चों का जो भी आर्ट वर्क होता है थीम से रिलेटेड या जो भी, वो हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। कुछ वर्ड्स जो हम सीख रहे होते हैं वो हम यहाँ पे यहाँ पे स्टिक करते हैं। आई हैव अ कैलेंडर हियर, ठीक है। आपने देखा होगा मैंने पहले कैलेंडर बनाया था, बट अब मैंने शिफ्ट कर लिया है। मैं प्रॉपर लाइक इस कैलेंडर पे हम डेट्स मार्क कर रहे होते हैं अब, ठीक है जी। अब आ जाते हैं थोड़ा इस तरफ, तो यहाँ पे बच्चों का स्टडी टेबल है। इसके ऊपर जो है वो छोटा सा मैंने फिर क्योंकि हम आजकल हम कर रहे हैं मंथ ऑफ द ईयर, तो वो वहाँ पे स्टिक हुआ हुआ है। फिर ऊपर अगेन आइज़ा का जो दीवार है ना मेरी, वो मैंने पूरी बच्चों के आर्ट वर्क के लिए रखी, तो आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर भी आर्ट वर्क, आइज़ा का आर्ट वर्क है। देन देयर इट वाज आल्सो देयर। तो ये पूरा इंशाल्लाह हम फिल कर देंगे बच्चों के आर्ट वर्क से, ठीक है। तो ये स्टडी टेबल है बच्चों का, जहाँ पे बच्चे रिटन वर्क करते हैं। थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये मटेरियल क्या है, ये फेल्ट है, ठीक है, जो मैंने हुसैनाबाद से लिया था। मेमन फाउंडेशन के सामने जो दुकान होती है ना, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा, ठीक। इसको मैंने लगाया किस तरह है, तो यहाँ मैंने वेलक्रो, जो थोड़ा रफ़ वाला वेलक्रो होता है ना, वेलक्रो डॉट है ये जो रफ़ वाला होता है उसको मैंने दीवार पे लगाया है, जिसमें फेल्ट ईज़िली चिपक जाता है, ठीक है। तो यहाँ मुझे कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 लगाने पड़े हैं, जिसके बाद ये सेटल हुआ है। ये वाला जो है ये भी अगेन फेल्ट है। ये था मेरा पुराना कैलेंडर, उसको मैंने यूँ यूटिलाइज किया कि मैं अब उसको यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ सेकेंड मेरा वर्ड वॉल सॉर्ट ऑफ मैंने बनाया है। ओके, तो ये जो एरिया आप देख सकते हैं अभी, इसका अभी हाल थोड़ा बुरा हुआ है, सो इग्नोर इट। बट ये जो शेल्फ है ये हमारा लैंग्वेज शेल्फ है, ठीक है। लैंग्वेज और आर्ट्स आप कर लें, ये हमारा उसका पूरा शेल्फ है। मैंने बच्चों के लिए मार्कर्स और कलर्स और आप देख सकते हैं मैंने एक्सेस में रखा है, ताकि जब भी इनका दिल हो ये यूज़ कर सकें। हमें बताया भी गया था ट्रेनिंग में कि आप एक्सेस में रखें। मैंने नहीं रखा था एक्सेस में, बट मैंने देखा कि जब मैंने एक्सेस में नहीं रखा तो उसका यूज़ कम हो रहा था। आइज़ा बहुत जब मैं देती थी तब करती थी, बट जब से मैंने इनको एक्सेस में रखा है ना, जब से मैंने यहाँ पे रखा है, व्हाट हैपेंड डोंट पिक इट अप ना मेरी जान, क्या हो गया? ओ ओके प्ले। तो जब से मैंने इनको एक्सेस में रखा है तब से आइज़ा और ज़रार दोनों आर्ट वर्क बहुत लाइक खुद इनिशिएट करते हैं, लेके आते हैं कि मैं आज ये करना है, और बच्चे करते हैं। ग्लू यहाँ होता नहीं क्योंकि अभी हमने आर्ट वर्क किया है तो यहाँ पे पड़ा रह गया है। ग्लू मैं नहीं रखती हूँ एक्सेस में ज़रार की वजह से, सिर्फ ज़रार की वजह से। और सीज़र यहाँ पे वो सीज़र्स होती हैं जो बच्चों की सीज़र होती है, जो मतलब हाथ वाथ नहीं काटती, ठीक है। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे ये बास्केट जो है प्योरली लैंग्वेज है, जिसमें कार्ड्स हैं, जिसमें आइज़ा लाइक राइटिंग
प्रैक्टिस करती है और डिफरेंट मैंने जो कार्ड्स बनाए हैं खुद कार्डबोर्ड के वो पड़े हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा इस तरह के कार्ड्स में मैंने बुक्स में से पेजेस निकाल के मैंने खुद जो बनाया ना, जो लैंग्वेज से रिलेटेड ट्रेसिंग हो गई, रीडिंग हो गई, वो ये हमारे पास इस बॉक्स के अंदर है। ओके, तो इस बॉक्स में मेरे पास मैग्नेटिक वो है, क्या कहते हैं, स्क्वायर्स। ठीक है, जिसमें मैंने खुद जो है वो ऊपर का पेपर जो है वो पानी में भिगा के निकाल दिया और उसके बाद मैंने खुद साउंड्स लिख दिए हैं जिससे हम रीडिंग और लाइक ब्लेंडिंग हम इससे कर रहे होते हैं। यहाँ पे कुछ रफ पेपर्स हैं जिसमें आयजा स्क्रिबल करती है, ज़रा स्क्रिबल करता है। देन वी हैव फ़ोन हियर, क्योंकि लैंग्वेज एरिया है तो फ़ोन भी हमने यहाँ रखा है। यहाँ पे ज़रा के सारे रैटल्स हैं और पेपर बुक्स हैं। ठीक है, जो हम जब हमारा म्यूज़िक का टाइम होता है या रैटल्स का टाइम होता है, शेकर्स का टाइम होता है, लाइक पैटर्न्स के, तो हम वो कर रहे होते हैं इस कंटेनर के साथ। देन वी हैव पजल्स हियर। ठीक है, डिफरेंट पजल्स हैं, आयजा के लिए, ज़रार के लिए मिक्स्ड हैं। ठीक है, ओके, अब यहाँ आते हैं। ये जो मेरा बैग है ना, इसमें आयजा की लाइक कलरिंग बुक्स हैं और डिफरेंट कुछ लाइक कलरिंग बुक्स हैं मोस्टली, जो आयजा ईजिली एक्सेस कर सके और खुद इनिशिएट करके आयजा को पता है कि यहाँ पर ये, तो आयजा इसको निकाल के और कलर्स वलर्स करना स्टार्ट कर देती है। ओके, देन वी हैव हियर राइटिंग बोर्ड है यहाँ पे। एंड देन यहाँ हमारे पास है 3 स्टोरेज बॉक्सेस। ये भी मैंने मिनीसो से लिए थे। यहाँ पे इस वाले बॉक्स में जो है ना वो बॉल्स और डिफरेंट लाइक मिक्स स्टफ़ है। ये वाला जो बीच वाला जो है, इसमें कार्स यानी जिस व्हील्स टॉय होते हैं, जिस भी टॉय में व्हील हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो लाइक पुल टॉयज़ हो, वो सब इस बीच वाले बॉक्स में होते हैं। और फिर ये वाला जो बॉक्स है लास्ट, जो भी मिक्स आप देख सकते मिक्स हो चुका है वो, क्योंकि बच्चे खेल रहे थे। तो लास्ट वाला जो बॉक्स है ना, ये वाला बॉक्स, इसमें हमारा सैंड वाटर प्ले के जो भी मटेरियल होता है वो इसके अंदर होता है। देन लास्ट वी हैव आर स्टफ टॉय स्टोरेज बास्केट। ठीक है, ये भी मैंने मिनीसो से ली थी। सो ये है। एंड देन हम आ जाते हैं, सॉरी यार, फेयर, बुक फेयर, हाँ। तो यस, ये पूरा एरिया हो गया। ठीक है, इस एरिया के बाद हमारा आ जाता है फ्रिज के उस तरफ मेरा सारा रिसाइकल्ड मटेरियल का स्टोरेज होता है और जो टॉयज़ आयजा यूज़ नहीं कर रही होती, जैसे अब लॉन्ग टर्म जब से मैंने किचन लिया ना, उसके बाद काफ़ी टॉयज़ आयजा के वहाँ चले गए हैं। ठीक है, जिसको मैं इंशाल्लाह भी गुडविल में निकालूंगी। टाइम ही नहीं मिल रहा। अब हम यहाँ आ जाते हैं। तो ये जो एरिया है ना, वो आयजा का किचन एरिया और होम एरिया आप समझ लें। बाइक के अलावा लाइक वो भी होम एरिया में आ ही जाता है। ठीक है, तो अच्छा, बाइक है, वहाँ पे हम पार्क करते हैं, हमारा पार्किंग एरिया है। देन हियर वी हैव किचन। ये किचन में ये आइकिया का किचन है जो मैंने ऑनलाइन लिया था, जिससे मैंने ये टेबल लिया था। तो नानी लाई थी, तो ये नानी ने आयजा को बर्थडे का गिफ्ट दिया था। ठीक है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, नानी की तरफ से ये गिफ्ट था। तो जिससे टेबल लिया था ना मैंने, उन्हीं के पास ये सेल पे था। ओरिजिनल प्राइस उनके पास ही 17,000, बट सेल पे 12,000 का मुझे पड़ा था, विच इज़ नॉट बैड डील। ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। इसका वुड हो गया, इसका मटेरियल, ओवन प्लस ये चूल्हे जो है वो, इसके साउंड, ये सब बहुत अच्छा है। प्लस इसके पीछे जो है वो बोर्ड है और आप इसको टर्न करके रेस्टोरेंट सॉर्ट ऑफ नहीं होते हैं, इस तरह का आप बच्चा प्रिटेंड प्ले कर सकते हो। और आयजा ने मैंने आयजा को नहीं बताया था, आयजा ने खुद ये चीज़ इनिशिएट की थी देख के सब। ओके, खैर, अच्छा, कार्ड पे देखा था आपने? ओके, देखिए, अच्छा, तो आयजा ने इसके साथ जो बुकलेट आई थी, पूरी प्रॉपर बुकलेट थी, जिसमें बताया था किस तरह से आपको ये पूरा फिक्स करना है। तो ये पूरा खुला हुआ था, स्क्रूज एवरीथिंग वाज प्रोवाइडेड। इवन जो ड्राइवर होता है, इसका स्पेसिफिक स्क्रू ड्राइवर है, वो तक दिया हुआ था पैकेट में। तो जो हम ये पूरा आयजा ने बनते हुए देखा है, तो उसका एक बुक थी, तो आयजा ने बुक में देखी है। टेबल चेयर भी सेम। ठीक है, तो ये आयजा का है होम एरिया। तो जो भी होम से रिलेटेड चीज़ होती है वो यहाँ होती है। प्लस मैं भी इसको यूटिलाइज़ करती हूँ। ठीक है, जो भी फॉर एग्जाम्पल स्कूल हमने किया, तो मेरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे बच्चों के हाथ में नहीं देनी है, वो मैं ऊपर रख लेती हूँ, फिर उसको मैं अंदर कबर्ड्स में शिफ्ट कर लेती हूँ। ठीक है, तो फ़ोन है हमारे पास
यहाँ पे ट्रॉली है, ये सूटकेस है, जो आइज़ा लोग ऐसे प्रिटेंड करते हैं कुछ भी डाल के और इधर उधर होना। फिर वी हैव फ्रूट बास्केट, ये क्या कहते हैं कटलरी बास्केट, तो यहाँ पे कुछ और फूड्स हैं। ठीक है, तो ये है हमारा ओवरऑल प्ले रूम जो आपके सामने है। ठीक है, सो आई होप कि दिस विल हेल्प यू आउट। और टू बी ऑनेस्ट, आप पहले जब अगर आपने मुझे शुरू से फॉलो किया है ना, तो पहले जो आइज़ा 1 साल की थी, अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियो से पुराना थोड़ा देखें, मैं आपको भी लिंक कर दूँगी। तो वो मैंने सिर्फ इतने एरिया में बनाया था, ये था वो एरिया जिसमें मैंने प्ले एरिया बनाया था। अब क्योंकि 2 बच्चे हो गए हैं तो मैंने उसको एक्सटेंड किया, क्योंकि मैं प्रॉपर आइज़ा की लाइक फॉर्मल मैं स्कूलिंग स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो मुझे फिर एरिया चाहिए था, लाइक थोड़ा वाइड स्पेस चाहिए था, तो इस वजह से मैंने पूरा बनाया है। एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस सेटअप। आई होप यू लाइक इट। आई होप कि ये आपको हेल्प आउट करेगा इफ़ यू आर सेटिंग अप योर स्पेस एट होम। बाय, से बाय, जरा से बाय।